अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। देखो बेटे, आज हमने मैथ्स ऑफ फर्स्ट करना है। ठीक है, ये शदीद इम्पोर्टेंट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो लॉन्ग सबसे ज्यादा आता है वो ये मैथ्स ऑफ अर्थ है। ठीक है, 2014 में आया, फिर 15 में आया, फिर 19 में आया और अभी 22 में। ठीक है जी, अभी 22 में 2022 में जिन लोगों ने पेपर दिए हैं उनसे जाके पूछें, वो लोग भी ये करके आए हैं, आपकी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, तो जिसने सर आसिफ की बात सुनी थी, ठीक है, उनके तो अच्छे हो गए। ठीक है जी, और जिन्होंने कहा यार छोड़ो परे, पता नहीं आता भी है कि नहीं आता, वो बाद में आके फिर रोने भी बैठे कि सर आप सही कह रहे थे, ये मैं सफर तो आता है भाई, अब क्या फायदा रोने का। तो मेरे बेटे इसे जरूर करना, शदीद इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें से 2-3 फार्मूले ऐसे निकलेंगे जो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत फायदा देंगे। सबसे पहले तो ऊपर आप ना इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, लेट द मास ऑफ अर्थ इज me। m कैपिटल M मास ऑफ अर्थ के लिए इस्तेमाल होता है और e अर्थ। ठीक है जी, जमीन बड़ी है ना। ठीक है जी, वैसे इस कायनात में सबसे बड़ा अल्लाह है, अल्लाह अकबर। ठीक है जी, लेकिन अल्लाह ने जमीन जो बनाई है वो भी बहुत बड़ी है। ठीक है जी, तो मैस कैपिटल M और जो जमीन का रेडियस है वो r ई, रेडियस ऑफ अर्थ इज r ई। ठीक है जी, अब देखो एक बॉडी पड़ी है, जैसे मैं हूं एक बॉडी हूं। ठीक है जी, ये डस्टर एक बॉडी है। ठीक है जी, ये मार्कर भी एक बॉडी है, जमीन की सरफेस पे है। ठीक है, और अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही है। अब एक बॉडी हम हो गए और एक बॉडी अर्थ हो गई, तो 2 बॉडीज हो गई और अर्थ हमें अट्रैक्ट भी कर रही है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब 2 बॉडीज के दरमियान में लगती है तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगता है। ठीक है मेरे बेटे, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब लगेगा तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने आपको कहा था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वैसे न्यूटन ने बताया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर, ये न्यूटन ने आपको बताया था। ठीक है जी, बास लोगों को न्यूटन से बड़ा मसला है, वो कहते हैं लो जी न्यूटन का पता नहीं क्या मसला है, वो बैठा हुआ था, सेब गिरा, सोचने बैठ गया क्यों गिरा, हमारे जैसा होता तो सोचता कि एक गिर गया दूसरा मैं खुद गिरा लूं, या भाई सेब गिर गया तो सेब खा, पानी पी, अल्लाह का शुक्र अदा कर। और जालमू, अगर न्यूटन ये वाले काम ना करते तो बात को समझें, फिर ये पंखे, ये एसी, ये सेल फोन, ये सर आसिफ, ठीक है जी, ये सारी चीजें, इनमें से कुछ भी ना होता, आप वही पत्थरों में गारों में पत्ते बांध के फिर रहे होते। ठीक है जी मेरे बेटे, तो ये साइंसदान जो होते हैं ना, ये भी कौम के मोहसिन होते हैं। ठीक है, इंसानियत के जो है ना ये मोहसिन कहलाते हैं। इन्होंने पूरी पूरी जिंदगियां दे के हमारे लिए आसानियां पैदा की होती हैं, और लोगों में सबसे अच्छा इंसान वो होता है जो किसी के लिए आसानी पैदा करता है। ठीक है, खैरुन्नास से मय्यनफुन्नास, हमारे उस्ताद हैं मोहतरम सर अंजुम खान साहब, वो हमेशा, कभी आप उनसे मिलेंगे, वो लोगों को सिर्फ आसानी देते हैं। अल्लाह ने उनको उसी तरह इज्जत भी दी है, अल्लाह उन्हें भी आसानी देता है। आसानी देने वाला जो शख्स है ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैरुन्नास मय्यनफुन्नास। तो ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना, बैठ के मुंह खोल खोल के उनको बुरा भला कहते हैं, ये ना किया करें। ठीक है, एहसान माना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो न्यूटन ने आपसे क्या कहा, F इज इक्वल टू, और दुनिया में सबसे ज्यादा एहसान पता है पेरेंट्स का माना जाता है। ठीक है, जो शख्स वबिल वालिदैन एहसाना, जो शख्स अपने वालिदैन के साथ अच्छा नहीं है, ये फिजिक्स उसको कोई फायदा नहीं देगी, क्योंकि अल्लाह की रजा उसके साथ नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स आपसे राजी नहीं है, आप उनको नाराज करके बैठे हैं, उनकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं, बेग साहब आपसे कह रहे हैं, ठीक है जी, और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि ओ सर आसिफ पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ूंगा मुझे सारा आ जाएगा, नहीं आएगा, जितने रट्टे लगा लो नहीं आएगा, अल्लाह चाहेगा तो आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर जो m1 है, ठीक है जी, वो तो एक m1 तो हो गया अर्थ, ठीक है जी, और m2 इसके अंदर क्या हो गया भाई, मैं, आप, भट्टी साहब आप, ठीक है जी, तो ये हो गया। और ये डी स्क्वायर, ये मैस ऑफ अर्थ, ये जो बॉडी रखी है ये,
और जमीन का जो सेंटर है, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, और वो इतना ज्यादा है कि जो बॉडी है उसका जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट नहीं होता, ठीक है, यानी यही बहुत ज्यादा है। तो आर स्क्वायर, ई लगाने का शौक है तो लगा लें, नहीं है तो लानत भेजें, ठीक है जी, आर स्क्वायर भी काफी है। एफ इज इक्वल टू जी एम ई एम ओवर आर स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो कोई चीज हल्की है तो अर्थ उसे कम अट्रैक्ट करती है, भारी है तो ज्यादा अट्रैक्ट करती है, कॉमन सेंस की बात, ठीक है, यानी आपका वेट जितना ज्यादा, ठीक है, जमीन की अट्रैक्शन भी उतनी ज्यादा, ठीक। तो वेट ज्यादा होना चाहिए, वेट के नहीं होना चाहिए मेरे बेटे, जिनका वेट ज्यादा है वो मेहरबानी करें वो कम करें, और जिनका कम है वो ज्यादा करें, ठीक है। आप में से कुछ बच्चों का वेट कम है, अंडर वेट है, ठीक है जी। वो क्यों है? क्योंकि वो कोई ढंग की चीज खाते नहीं है, उनकी अम्मा इतनी मेहनत से खाना बनाती हैं और वो बाहर के गंदे से बर्गर और शवारमे खाते हैं, पता नहीं, मुर्गियों का भी भरोसा नहीं होता, पता नहीं जो है वो जिंदा भी होती है कि नहीं। बाज बच्चे ये कहते हैं सर मुर्गी जिबा करके तो डालते हैं, ठीक है जी, तो वो भी तो मरी हुई होती है, अल्लाह माफ करे बेटे, मरी हुई मुर्गी और जिंदा मुर्गी को जिबा करने में बहुत फर्क होता है, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, एफ इज इक्वल टू जी एम ई एम ओवर आर स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो यानी जमीन जिस फोर्स से हमें खींचती है उस फोर्स को वेट कहते हैं। F इज इक्वल टू डब्ल्यू, और W इज इक्वल टू एम जी। फातिमा मेरे बेटे, W इज इक्वल टू एम जी, ठीक है जी, हाँ जी। तो ये F की जगह मैंने क्या लगा दिया भाई, एम जी इज इक्वल टू जी एम ई एम ओवर, ये आर स्क्वायर है, मैंने आर स्क्वायर, ठीक है जी। आपको आर ई लिखना है, आप आर ई, एम से ये स्मॉल एम है, एम से एम कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या करेगा, यहाँ जाके भाई मेरे दादी भाईजान यहाँ आके ये मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है जी। इधर क्या बच गया, जी इंटू एम ई। आपको क्या चाहिए, ठीक है जी, आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैथ ऑफ अर्थ निकल आए। अगर से पूछे आप क्या चाहते हैं, मैं कहूंगा बेटे मैं आपको चाहता हूँ, ठीक है जी। मैथ ऑफ अर्थ क्या है, यहाँ से मैथ ऑफ अर्थ निकालें तो ये जी यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, अंधे को भी नजर आ रहा है। अब कुछ बच्चों को टेंशन पड़ जाएगी, सर अंधे को कैसे नजर आता है, इल्मा मेरे बेटे अंधे को नजर आए ना आए, आपको आ रहा है ना, आप देखें, मैथ ऑफ अर्थ आपने निकाला, ये जी इधर आके डिवाइड हो गया, स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर ओवर जी, ठीक है जी भाई। अब इन सब की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है जी। जो आपके पास स्मॉल जी है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। ये जो स्मॉल जी है मैं इधर लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। आर आपके पास जो है रेडियस ऑफ अर्थ, इधर ही लगा दो, इधर ही लगा दो, बहुत शौक है आपको ही लगाने का, ठीक है जी। रेडियस ऑफ अर्थ आपके पास होता है 6.4, ठीक है जी, 10 की पावर 4 मीटर, 6 मीटर, ठीक है जी। और कैपिटल जी 6.67 माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है जी। ये वैल्यूज कांस्टेंट हैं, ये सारी वैल्यू आपने उठा के इसमें पुट करनी है। जी की जगह आ गया भाई 10, आर की जगह आ गया 6.4 इंटू 10 की पावर 6 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6.67, 10 माइनस 11। अब अगर अल्लाह ने आपको कैलकुलेटर दिया है और आपको वो इस्तेमाल करना आता है, ठीक है जी, चलाना भी आना चाहिए, ठीक है जी। तो अगर अल्लाह ने आपको कैलकुलेटर दिया है तो उसके अंदर ये वैल्यूज पुट करें, तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे मेरे बेटे तो आपका आंसर आएगा 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। ये है मैथ ऑफ अर्थ, ठीक है जी। ये क्या है भाई, मैथ ऑफ
अर्थ। सो द mass ऑफ अर्थ इज 6 into 10 की पावर 24 किलोग्राम, यानी mass ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा है। बोर्ड के पेपर में ये 4 नंबर का लॉन्ग आता है, ठीक है जी। इसमें से 1 नंबर ये स्टेटमेंट का, 1 नंबर ये डायग्राम का, 2 हो गए, और 2 नंबर ये कैलकुलेशन के। नीचे आपने रिजल्ट भी लिखना है, द mass ऑफ अर्थ विल बी 6 into 10 की पावर 24 kg, ठीक है जी। इसमें से ये mass ऑफ अर्थ का फार्मूला, और इसी फार्मूले में से अगर आप g का फार्मूला निकालेंगे, ये g स्मॉल g इज इक्वल टू, ये g यहां से g निकालें तो ये g m e ओवर आर स्क्वायर, g m e ओवर आर स्क्वायर, ये आपके पास g का फार्मूला है। शहरयार मेरे बेटे, बार 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 आएगा ये हमेशा, ये फार्मूला आता होगा मेरे बेटे हमना, तो आपके न्यूमेरिकल होंगे। अगर ये फार्मूला आपको नहीं आता मेरे बेटे, आपके न्यूमेरिकल सही नहीं होंगे, ठीक है जी। ये मैथ्स ऑफ अर्थ है, इसको ध्यान से करें, शदीद इंपॉर्टेंट है। अपने घर में मेरे सलाम कहें और वालेकुम अस्सलाम लेकर आए, या कमेंट्स में लिख दें, ठीक है जी। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह।